राव देशमुख जैसे ही ट्रैप हुए एसीबी से, उसके तुरंत बाद 6.5 करोड़ का ड्रग्स और एक जगह और रेड होती है, पकड़ा जाता है। तो इससे तो दर्शाता है कि बाबूराव देशमुख के अंदर चल रहा था ये सब काम, उनके ऊपर ही पूरा आरोप जाता है और उनपे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो सीनियर पीआई बाबूराव देशमुख जो है वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए ही काम करते थे और अपने जो शपथ लेकर के आए थे कि कानून का हम पालन करेंगे, वो शपथ का समझ लीजिए कोई वैल्यू नहीं उनकी नजर में। जो कि एक ऑफिसर, इतने बड़े ऑफिसर होने के बाद उनको तो लोगों को न्याय देने के लिए काम करना चाहिए, लेकिन गवंडी के अंदर मैं देख रहा हूँ कि आए दिन मामला दर्ज हो रहा था 307 का। कितने पीड़ित लोग हैं बेचारे जो फर्जी केस में जमा है। मेरा प्रॉपर्टी लिया था बाजू में, हमने उनको पूरा पेमेंट किया, हमारे को भी उस प्रॉपर्टी को हमको भी एक पार्टी बनाया और मेरे बाद भी एक दूसरे व्यक्ति को भी बेचा है उन्होंने। और ये सब सीधा यहाँ के दलाल लोगों से जुड़ा हुआ मामला है। 2-2 लाख रुपया कमीशन मांगते हैं। और बाबूराव देशमुख ने मुझे क्लियरली बोला था, तेरा पॉलिटिकल कैरियर है, तेरा पॉलिटिकल कैरियर मैं खराब कर दूंगा अगर तू मेरे को पैसा नहीं दिया तो। 2 लाख मुझसे भी मांगा, मुझसे भी लिया। उसके बाद मुझ पे हमला कराने के लिए उसने 15 लाख रुपया सामने वाले से लिया है। और नाम बता सकते हैं? ये आसिक अली और इनकी पूरी गैंग जिन्होंने मेरे पे 200 लोगों को लेके हमला किया था रमजान में, 15 लाख अपने मुंह से देशमुख ने बोला था कि मैंने इनसे लिया है, मैं कैसा वापस कर सकता हूँ। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक बापूराव मधुकर देशमुख का एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा ट्रैप किए जाना और उसके बाद अब उनके ऊपर लगातार जो है वो सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें, बापूराव देशमुख के खिलाफ अप्रैल महीने में भी एक शिकायत दर्ज हुई थी मिराज अंसारी के द्वारा, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि बापूराव देशमुख के संरक्षण से एक जो है मामला सामने आया था। इनका क्या मामला था जुड़ा हुआ वो बताएंगे कि किस तरीके से उस मामले को लेकर उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि उस शिकायत का भी संज्ञान लिया जा रहा है, लेकिन ये देखना है कि शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन पर लगे ये इल्जाम किस तरीके से अपने आप में सवाल खड़े करते हैं कि ऐसे पुलिस अधिकारियों के जिम्मे जो पूरा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने की जिम्मेदारी है, वही कैसे रिश्वत के आड़ में पूरा लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करेंगे और पूरे गोवंडी का जो है वो भलाई की जगह जो है पूरा विनाश करेंगे। हमारे साथ मिराज अंसारी है जो बताएंगे कि बापूराव देशमुख के खिलाफ इन्होंने जो अर्जी दी थी वो क्या बारे में थी और क्यों इन्होंने अर्जी जो है वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक के खिलाफ दी है। क्या मामला था, क्या अर्जी थी? सभी दर्शकों को मेरे तरफ से सलाम और जय हिंद। मैं ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे जो सीनियर पीआई बाबूराव देशमुख जो है वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए ही काम करते थे और अपने जो शपथ लेकर के आए थे कि कानून का हम पालन करेंगे, वो शपथ का समझ लीजिए कोई वैल्यू नहीं उनकी नजर में। जो कि एक ऑफिसर, इतने बड़े ऑफिसर होने के बाद उनको तो लोगों को न्याय देने के लिए काम करना चाहिए, लेकिन गवंडी के अंदर मैं देख रहा हूँ कि आए दिन मामला दर्ज हो रहा था 307 का। कितने पीड़ित लोग हैं बेचारे जो फर्जी केस में जमा है। मैं तो सीनियर उच्च अधिकारी से और देवेंद्र भारती जी से और हमारे सीएम फडणवीस जी से अपील करूंगा कि उनपे उच्च स्तर का जांच कराए, उनके ऊपर आईटी और जो भी है मतलब अपने जो भी उनके ऊपर सख्त सख्त जानकारी अपना ये संपत्ति की उनके पूरा जो भी उनके जिंदगी का, और खास करके मैं शिवाजी नगर में जब आए तब से उनका जांच होना चाहिए। जितने केसेस हुए उस पे भी जांच होना चाहिए कि इस पे पैसा लेकर के केस हुआ है। मेरे साथ इंसिडेंट रमजान को हुआ था, 200 लोगों ने मेरे पे हमला किया था। मेरा प्रॉपर्टी लिया था बाजू में, हमने उनको पूरा पेमेंट किया, हमारे को भी उस प्रॉपर्टी को हमको भी एक पार्टी बनाया और मेरे बाद भी एक दूसरे व्यक्ति को भी बेचा है उन्होंने। और ये सब सीधा यहाँ के दलाल लोगों से जुड़ा हुआ मामला है। 2-2 लाख रुपया कमीशन मांगते हैं। और बाबूराव देशमुख ने मुझे क्लियरली बोला था, तेरा पॉलिटिकल कैरियर है, तेरा पॉलिटिकल कैरियर मैं खराब कर दूंगा अगर तू मेरे को पैसा नहीं दिया तो। 2 लाख मुझसे भी मांगा, मुझसे भी लिया। उसके बाद मुझ पे हमला कराने के लिए उसने 15 लाख रुपया सामने वाले से लिया है। और नाम बता सकते हैं? ये आसिक अली और इनकी पूरी गैंग जिन्होंने मेरे पे 200 लोगों को लेके हमला किया था रमजान में, 15 लाख अपने मुंह से देशमुख ने बोला था कि मैंने इनसे लिया है, मैं कैसा वापस कर सकता हूँ। आप देख सकते हो कि आज उसके साथ जो भी हुआ है या गवंडी में उन्होंने ट्रैप में पैसा किस तरह से, क्योंकि कोई ऑफिसर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं रहते, लेकिन ये रंगे हाथ पकड़े गए,
इनका साबित हो गया है कि ये कहीं ना कहीं करप्ट ऑफिसर है। और इनके साथ मैं तो बोलता हूँ जो भी ऑफिसर्स हैं शिवाजी नगर में इनके अंडर में काम कर रहे हैं उनकी भी इंक्वायरी होना चाहिए उच्च स्तर से, मैं ये जैसे कि मांग करूँ। कुछ चुनिंदा नाम भी आपने अपने एप्लीकेशन में जिक्र किया है, कोई पीआई का या किसी और भी लोगों का, वो कौन है? देखिए इसमें हमारा एप्लीकेशन है और ये आपको दिखा रहा हूँ, महेश पाटिल साहब ने इसका स्टेटमेंट लिया है और ये ऊपर से ऑर्डर भी है डीसीपी साहब का और ज्वाइंट सीपी साहब का, महेश पाटिल साहब का ऑर्डर है। और इसमें ऑलरेडी इंक्वायरी हो ही रही थी जिसके थ्रू इन्होंने परवीन पाटिल ने क्या किया, देशमुख साहब के बोलने पे यहाँ पे मुझे हाउस अरेस्ट करके रखा था और वहां पे गुंडे लोगों ने आकर के घर को ताला तोड़ करके कब्जा किए थे। वो मेरे पास सीसीटीवी कैमरा पूरा एविडेंस है, मैं पूरे इनको दे के रखा हूँ एविडेंस। जिस तरीके की वर्दी है और वर्दी पर भरोसा लोग करते हैं, लेकिन जो ट्रैप बिछा गया था उनके ऊपर 1 लाख रुपए जो लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार, वो भी संपत्ति का ही मामला था। तो क्या संपत्ति का मामला जितना भी दर्ज हुआ है उस मामले पर ठीक तरीके से इंक्वायरी होनी चाहिए? 100% उसमें भी ताला तोड़ करके ही लोगों को घुसाया था और संपत्ति को कब्जे में देने के लिए 3 लाख की मांगनी की गई थी देशमुख साहब के द्वारा। तो उसी तरह से ये मेरा भी प्रॉपर्टी का मैटर है, मुझसे भी पैसे का रिक्वायरमेंट किया गया कि मुझे इतना दो उतना, लेकिन आपने ऑलरेडी हमने सौदा किया है, ईमानदारी से हमने उनको पैसा दिया, तो हम क्यों उनको पैसा दे। और पुलिस का काम होता है सिविल मैटर में उनको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए जो कि सिविल में पैसा ले ले। मतलब यहाँ के लोगों को एकदम से बेवकूफ समझ करके बेवकूफ बनाया जाता है। सिर्फ पैसा यहाँ पे कमाने के लिए डिपार्टमेंट के लोग आते हैं और उसके बाद बाबूराव देशमुख जैसे ही ट्रैप हुए एसीबी से उसके तुरंत बाद 6.5 करोड़ का ड्रग्स और एक जगह और रेड होती है, पकड़ा जाता है। तो इससे तो दर्शाता है कि बाबूराव देशमुख के अंदर चल रहा था ये सब काम, उनके ऊपर ही पूरा आरोप जाता है और उन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस का वर्दी का उन्होंने अपमान किया है। अच्छा, पुलिस का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना। इधर जिस शिवाजी नगर क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, उस शिवाजी नगर क्षेत्र में अपराध का गिराफ क्या है, नशे का गिराफ क्या है, या किस तरीके से इस पर आप जब से देख रहे हो उन्हें आने के बाद कितना लगाम लगा है या कितना इस पर ध्यान दिया उन्होंने? अभी आपको बता देना चाहता हूँ, मेरे जस्ट सामने अहमद का मर्डर हुआ था, हम लोग ने आंदोलन किया था उसका और उसके वजह से मुंबई पुलिस ने नशे के ऊपर बहुत बड़ा मुहिम चलाया। उसके बाद भी तो ड्रग्स पकड़ा गया 6.5 करोड़ का। कौन करा रहा है, किसके षड्यंत्र में, किसके चैनल में हो रहा है? ये धारावी में बिक रहा है, वहां से फिर गुजरात पोर्ट पे वो सब पूरा जा रहा है, इंक्वायरी हो रहा है। तो ये कौन करा रहा है? ये बड़े लेवल का कुछ स्कैम है मुझे लगता है। लेकिन गवंडी में क्यों कराया जाता है? बोले वाले सीधे साधे अनएजुकेटेड लोग है, पढ़े लिखे लोग नहीं है, आवाज उठाते उनकी कोई सुनने, क्योंकि यहाँ पे देख रहे पुलिस वाले खुद ही रक्षक ही भक्षक है। और बाबूराव देशमुख के रहने पे जितने भी केसेस हुए हैं, 307 हो गया, आए दिन मर्डर केस हो रहे, ये करवाया जाता था। क्रिमिनल के साथ इनकी पुलिस का लेन देन, अभी मैं तो बोलता हूँ सबका अगर फोन चेक करेंगे, अगर 1 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड निकालेंगे सब पुलिस वालों को, तो मुझे इतना यकीन से मैं कह सकता हूँ कि ये क्रिमिनल के साथ, ड्रग्स माफिया के साथ, सबके साथ इनके कांटेक्ट निकलेंगे। और मैं तो बोलता हूँ डीसीपी साहब को, नवनाथ धौले साहब को, और ज्वाइंट सीपी साहब और महेश पाटिल साहब को और देवेंद्र भारती साहब को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इनका ऑडिट करे और इनका सीडीआर निकाल करके चेक करके इनको एक एक को यहाँ से बर्खास्त करना चाहिए। यहाँ पे नए डिपार्टमेंट अच्छे लोग को लाना चाहिए और हम पे भी झूठा आरोप लगा करके हमारे जैसे सोशल वर्कर को बदनाम करने के लिए पुलिस इन्वॉल्व होकर के यहाँ पे बदनाम इसलिए करती इनका पॉलिटिकल, क्योंकि अच्छे काम में आप करोगे तो आपको फंसाया जाएगा और ये फंसाने की पूरी कोशिश करते हैं इन्होंने। जनता से क्या मांग रहेगी, किस तरीके का ये सारी चीजों से वो पहले सावधान रहे? अगर कुछ मामला उनके पास आता है तो वो उच्च अधिकारियों के पास जाए, जैसे आप गए। देखिए आप डरिए मत, पुलिस हमारे अधिकार के लिए, गवर्नमेंट पब्लिक सर्वेंट है और गवर्नमेंट हमारे काम करती है, सबके अधिकारों के लिए गवर्नमेंट रक्षा करती है। मैं इतना जानता हूं कि भाई लेट होगा लेकिन आपको न्याय मिलता है। मैं जिस तरह से मुझे भी सपोर्ट मिल रहा है पुलिस का, मैं कोई ये नहीं एक भ्रष्ट है इसके वजह से पूरा सिस्टम भ्रष्ट नहीं होता है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जनता को कि आप जाओ अपने बड़े ऑफिसर के पास बैठो, शिकायत करो, कार्रवाई जरूर होगी, आप घबराओ मत। मैं देख रहा हूं जब से एसीबी का हुआ है, एंटी करप्शन हुआ है ट्रैप, जब से पुलिस स्टेशन में कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं हो रहा है, लोग खाली बैठे हैं। इसका मतलब ये था
कि दलालों के थ्रू केस रजिस्टर होता था। ये सिर्फ स्कैम है, आप लोग इससे बचे, बहुत एक दूसरे से समझदारी से काम करें और अपने उच्च अधिकारियों के पास जाएं और आप अपने हक का पूरी तरह से आप फायदा मतलब आप उनको अपने जो अधिकार है उसका पूरा आपको हक है लेने का। तो ये थे महराज अंसारी, जिन्होंने बापूराव देशमुख के खिलाफ एक एप्लीकेशन पिछले महीने दिया था और अभी फिलहाल एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो है वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक को रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। अब ये मामले के बाद ये देखना है कि जिस तरीके का इन्होंने मांग की है सीडीआर जांच की या संपत्ति जांच की, वो कैसे इस इन्वेस्टिगेशन में जो है वो पुलिस के द्वारा किया जाता है। अब ये देखना है कि शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में किस अधिकारी को रख करके इस क्षेत्र की जिम्मेदारी दी जाती है, ताकि ऐसे जो अपराधी किस्म की घटनाएं है या संपत्ति से जुड़े हुए मामले हैं उसे निपटारा करने के लिए रिश्वत नहीं बल्कि खुद अच्छे तरीके से जो है कानूनी कार्रवाई करके इन सब मामले को हल किया जाए। कैमरामैन समीर सीद के साथ अब्दुल शेख, मुंबई टीवी।